मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी ड्रिंक का फार्मूला बताने जा रही हूँ जिसको आप घर में बना सकते हैं। जैसे ही आपको बॉडी में डिस्कम्फर्ट फील हो, लगे कि बीमारी की शुरुआत है, गले में खराश फील हो, गले में दर्द का एहसास हो, सर में दर्द हो या किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हो, आपने इस ड्रिंक को घर में बनाना है और इसे पी लेना है। इस रेमेडी का मतलब हरगिज़ आपकी मौजूदा मेडिकेल को रिप्लेस करना नहीं है। जो लोग ऑलरेडी मेडिकेशन पे हैं उसे इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। अब कुछ बातें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। जब कोई एंटीबायोटिक खाते हैं तो ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए कि एंटीबायोटिक सिर्फ आपकी बॉडी में बैक्टीरिया को मारती है, वायरसेस को नहीं मारती, कैंडिडा फंगस को नहीं मारती। बट ये ड्रिंक एंटी माइक्रोबियल ड्रिंक है। एंटी माइक्रोबियल मतलब बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस इन तीनों के लिए है, क्योंकि इसमें प्लांट केमिकल शामिल है। वो फाइटोकेमिकल, वो खसूसियात पौधे के अंदर बीमारी से लड़ने के वक्त साथ साथ डेवलप हो जाती हैं। और पौधे मिट्टी में ही रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, मूव नहीं कर सकते, अपनी बीमारी किसी दूसरे को बता नहीं सकते, चल के खुद कहीं जा नहीं सकते। इसलिए कुदरत इनकी मदद करती है, इनकी कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत बनाने में, ताकि ये अपनी बीमारियों से खुद लड़ सकें और वायरसेस, फंगस और कीड़े मकोड़े के हमले से मजबूत रह सकें। तो हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि हम इन केमिकल्स को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये एंटीबैक्टीरियल ड्रिंक भी है, एंटीविक्नल ड्रिंक भी है, एंटी पैरासिक और एंटीबायोटिक कन्वेंशनल की निस्बत इसके कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एंटीबायोटिक्स का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, जो एक वक्त के बाद दवा काम करना छोड़ देती है। ये बात बड़ी हैरान करती है कि नेचुरल हर्बल मेडिसिन्स को हमेशा अल्टरनेटिव मेडिसिन की कैटेगरी में रखा जाता है, ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। हालांकि पहली जो दवा बनाई गई थी वो भी मदद नेशा से ली गई थी। और आज भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ बहुत से मेडिसिन आइडियाज़ हर्बल मेडिसिन से लेती है। मुख्तलिफ पौधों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल भी किया जाता है मॉडर्न मेडिसिन की प्रोडक्शन में। तो इसकी अहमियत को देखकर मॉडर्न मेडिसिन को अल्टरनेटिव मेडिसिन की कैटेगरी में होना चाहिए, ना कि हर्बल मेडिसिन को जिन्हें नेचुरल रेमेडीज़ कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आपको बुखार होता है तो आप इस बुखार को कम करने में फ़ौरन दवाई की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बुखार पहली निशानी है, वो पहला साइन है जो बॉडी देती है। जब इम्यून सिस्टम किसी इन्फेक्शन से लड़ रहा होता है तो इस पर कम बात की जाती है, इस पर कम जोर दिया जाता है, लेकिन असल में मुदाफ़ियती निज़ाम ही है जो इस इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ रहा होता है और इस बीमारी को रोकने वाला। तो इस ड्रिंक में हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं, आप इनको ब्लेंड करके शीशे के जार में स्टोर कर लें। मार्केट से आप शीशे का जार ले लें जिसकी लिड ऊपर से बंद हो जाती हो और अंदर की तरफ रबर सील भी हो। और आप इसे बनाने के बाद फ्रिज में रखना है, क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन होगी, वक्त के साथ साथ मज़ीद स्ट्रॉन्ग भी होगा और ज़्यादा पोटेंट होगा, पोटेंसी भी आ जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ है लहसुन। फास्ट वाइटोन्यूट्रिएंट है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सल्फर कंपाउंड मौजूद हैं, तो लहसुन सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा हल्दी है, हल्दी में मौजूद करक्यूमिन है, इसे लहसुन के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाता है। और फिर इसमें शामिल करना है एप्पल साइडर विनेगर, बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। एप्पल साइडर विनेगर क्योंकि एसिडिक होता है तो ये सिस्टम को एसिडिफाई करने में हेल्प करता है। और फैगोसाइड्स जो बैक्टीरिया को खाते हैं, इनका फेवरेट इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। और फिर होल लेमन, पूरे लेमन को ब्लेंड करना है। इस तरह करने से आप सिंपल विटामिन सी के बजाय विटामिन कम्प्लेक्स ले लेंगे, तो पूरा लेमन यूज़ करना है। अगले नंबर पर जो चीज़ है वो है खालिस शहद। इसकी भी बहुत ज़्यादा मिकदार नहीं होनी चाहिए, बल्कि बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए, ये बहुत पावरफुल होता है। क्वांटिटी की बात करते हैं तो 15 जवे लहसुन के, पूरा लेमन, इसे ब्लेंडर में डाल दें। फिर 1 टेबलस्पून हल्दी डालनी है और 100 ग्राम अदरक डाल लेनी है, इसे भी ब्लेंडर में डाल लें। अदरक की वजह से ये थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा। इसमें 1/4 कप शहद डालना है और 1 टीस्पून एक्स्ट्रा ऑलिव ऑयल भी शामिल कर दें। ये केमिकल्स की बादी एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ी सी फ़ैट की ज़रूरत होगी। कोकोनट ऑयल प्योर भी ऐड कर सकते हैं, सिर्फ 1 टीस्पून सिर्फ चाहिए, क्योंकि प्लांट बेस्ड केमिकल्स को थोड़ा तोड़ने के लिए फ़ैट चाहिए। अब इसमें 5 से 6 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर और
फिर इस मिक्सचर के अंदर 1 कप पानी ऐड करके 1 से 2 मिनट तक ब्लेंड करना है और फिर इसे ग्लास जार में ट्रांसफ़र कर दें। इसे अच्छी तरह सील टाइट करके फ्रिज में रख दें। आप इसे बनाने के बाद फ़ौरन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका ख़्याल रखना है कि जितना अरसा ये पड़ा रहेगा उतना ये अच्छा होगा। फिर जैसे ही आपको लगे कि आपकी बॉडी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, बीमारी का कोई साइन नज़र आ रहा है, थकावट फ़ील हो रही हो, तो आपने इसका 1 शॉट पी लेना है। 3 से 4 स्पून्स बनते हैं और एक पूरे दिन में 4 बार पीना है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। तो मलिया ज़र को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।